अंजलि, जिसने पहले कली को कहा था कि कली मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी अगर तुम सच्चाई की राह पर चल रही हो तो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कली गलत राह पर चल रही थी, जबकि उसकी शादी वेद से हुई भी नहीं थी और वो पूरे समाज को यह बता रही थी कि उसकी शादी वेद से हो चुकी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कली का यह झूठ तो सभी के सामने आना ही था। तो फाइनली सभी के सामने यह झूठ आ चुका है और आरती और वेद की शादी एक बार फिर से हो रही है। लेकिन इस बार आरती मंडप छोड़कर जाने वाली नहीं है। जो गलती आरती ने पिछली बार करी थी और मंडप छोड़कर भाग गई थी और तो और अपनी जगह कली को बिठा दिया था, इस बार आरती ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो क्या आरती और वेद की शादी हंसी खुशी से संपन्न होने वाली है? तो आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कली कितनी ज्यादा शातिर औरत है और तो और अब कली के साथ गिनी भी मिल चुकी है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि कली और गिनी साथ में मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जहाँ पर वह आरती और वेद की शादी तुड़वाते हुए नजर आएंगे। हम सभी जानते हैं कि आरती और वेद की शादी रुकवाने के लिए अगर कोई एक जना मदद कर सकता है तो वह है गिनी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गिनी के पास बहुत सारी पावर है और तो और गिनी के पास एक बहुत बड़ा हुकुम का इक्का है जो कि है दामोदर मौजूमदार। हम सभी जानते हैं कि दामोदर मौजूमदार कितना बड़ा डॉन है और तो और पुलिस भी दामोदर मौजूमदार से डरती है, और अगर पुलिस भी दामोदर मौजूमदार से डरती है इसका मतलब तो दामोदर मौजूमदार बहुत ही खतरनाक आदमी है। और आने वाले एपिसोड के अंदर कली, गिनी और दामोदर मौजूमदार मिलकर आरती की शादी तुड़वाने के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर आज के इस महा एपिसोड के अंदर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के इस महा एपिसोड के अंदर। तो इस महा एपिसोड की शुरुआत होती है आरती और वेद से, जहाँ पर आरती और वेद एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ पर कई सारे गुंडों ने पद्मा और बहुत सारी औरतों को वहाँ पर रख रखा था, क्योंकि वह गुंडे पद्मा और बाकी सारी औरतों को लेकर जाने वाले थे उनकी नीलामी लगाने के लिए। हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा किस तरीके से 21 साल पुरानी गिनी ने अपना पूरी तरीके से लुक बदल लिया है। गिनी अब स्मगलिंग करने लग गई है, इलीगल काम करने लग गई है और तो और वह औरतों की नीलामी भी लगाती है। और इसी नीलामी को लगाने के लिए वह पद्मा को लेकर जाने वाली है एक ऐसी जगह जहाँ पर अंजलि, राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार भी मौजूद रहने वाला था। अंजलि और वेद इस सुनसान जगह पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, जैसे औरतों के मंगलसूत्र, उनकी पायल, और यह सभी चीजें देखने के बाद अंजलि और वेद को पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें आई थी। इसका मतलब यही है कि स्मगलिंग यहीं से हो रही है। आरती और वेद को इस वक्त तक समझ में आ जाता है कि यह सभी चीजों के पीछे किसका हाथ है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है पूरा राजवंशी परिवार। राजवंशी परिवार कहता है कि वहाँ पर कौन है जो ऐसी सुनसान जगह पर आया है। आरती और वेद सारी ही सच्चाई के बारे में बता देते हैं। इस वक्त तक राजवंशी परिवार के भी होश उड़ जाते हैं और इस वक्त तक वेद और आरती सारी ही सच्चाई राजवंशी परिवार को बता देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि यह सभी चीजों के पीछे किसका हाथ है। इन सभी चीजों के पीछे तो राजवंशी परिवार का ही हाथ है। इस और हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि अपनी पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि अंजलि पद्मा के लिए जाने वाली है राजपूत परिवार। हमें पता है कि अंजलि पहले राजपूत परिवार में गई थी, जहाँ पर राजपूत परिवार ने अंजलि से पोछा लगवाया था, खाना भी बनवाया था, साथ ही साथ बर्तन भी मंजवाए थे। लेकिन इस बार अंजलि जाने वाली है, लेकिन अंजलि यह सारे काम नहीं करेगी। अंजलि करेगी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का काम, यानी अंजलि को पद्मा को ढूंढना है और अंजलि पद्मा को ढूंढने के लिए जा रही है राजपूत परिवार। 21 सालों पहले अंजलि ने एक कसम खाई थी कि वह राजपूत परिवार के अंदर अब कभी भी कदम नहीं रखेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी के चलते अंजलि को राजपूत परिवार के अंदर कदम रखना पड़ रहा है। कली अंजलि के पास आती है और अंजलि से कहती है कि अंजलि माँ, मैंने आपको माँ बुलाया है और मैं तो इस दुनिया के अंदर अनाथ हूँ ना, और आप राजपूत परिवार के अंदर क्यों जा रही हो? क्या आप मेरी तरफ से केस नहीं लड़ोगी? क्या आप मेरी तरफ से केस हार चुकी हो? अंजलि कहती है कि मैं सबूतों के ऊपर चलती हूँ और कोर्ट के अंदर जो भी सबूत होंगे उसी सबूतों के ऊपर फैसला होगा। वैसे मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ रही हूँ, लेकिन जो भी सच्चाई है वह सारी सच्चाई जल्द ही कोर्ट के सामने आने वाली है। अंजलि तो तैयार हो जाती है ताकि वह राजपूत परिवार के साथ जाकर केस लड़ सके, क्योंकि अंजलि चाहती है कि वह यह केस को हार जाए और यह केस हारकर अपनी बेटी की शादी करवाए, अपनी बेटी की मदद करे। यह सभी चीजें करने के लिए अंजलि बहुत ही ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रही है। साथ ही अंजलि को पद्मा को भी ढूंढना है ताकि पद्मा आकर यह बता सके कि वेद और कली की शादी नकली थी, सिंदूर नकली था, और पद्मा की अगर कोई मदद करेगा तो वह है सिर्फ और सिर्फ भगवान। इस और अगर हम गिनी को देखें तो गिनी भी एक रास्ता मिल चुका है जो कि पद्मा की मदद करने के लिए हाजिर है। पद्मा इस वक्त तक सुनसान जगह पर बैठी होती है और भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान कैसे न कैसे करके मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दो, बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, उसके बाद अगर आपको मेरे से जो कुछ भी करवाना है वह सारी चीजें मुझसे करवा लेना। अंजलि दीदी ने 21 साल पहले मुझे बचाया था और उसी का एहसान मुझे चुकाना पड़ेगा। पद्मा इस वक्त तक कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना कर रही होती है और भगवान भी कहीं ना कहीं पद्मा की बातों को सुन लेते हैं और पद्मा के पास भेजते हैं इनकी गैंग की लीडर जो कि होती है रानी, एक ऐसी रानी जो कि 21 साल पहले अभय सिंह राजपूत की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था गिनी। जी हाँ दोस्तों, 21 साल पहले जब बताया गया था कि गिनी मर चुकी है, लेकिन गिनी मरी नहीं थी बल्कि गिनी जिंदा है और अपनी आइडेंटिटी बदल कर बहुत सारी जगह पर जाती है, स्मगलिंग करती है, इलीगल काम करती है और उसी में से सबसे बड़ा काम है नीलामी का। और इसी नीलामी के अंदर जाने वाली है पद्मा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर गिनी को रोक देगा, जिसके बाद गिनी नीलामी के अंदर पद्मा को जाने नहीं देगी और पद्मा की लाश बनाकर अंजलि को दे देगी। गिनी इस वक्त तक पद्मा के पास आती है और पद्मा से कहती है कि पद्मा, अब तेको तेरी लाश मिलने वाली है, लाश। पद्मा इस वक्त तक अंजलि को फोन करती है और कहती है कि अंजलि, तूने क्या सोचा था कि गिनी मर चुकी है, लेकिन यह गिनी मरी नहीं है बल्कि अभी अंधा पैसा कमा रही है, वो भी बहुत ज्यादा इलीगल काम करके। मैंने तेरी पद्मा को किडनैप कर लिया है और पद्मा की लाश बनाकर तेरे घर पर भेजने वाली हूँ। तू तैयार हो जाना अंजलि, क्योंकि अब मैं राजपूत परिवार का खात्मा करने वाली हूँ, राजपूत परिवार का सर्वनाश करने वाली हूँ। अगला नंबर अवस्थी परिवार का है अंजलि दीदी। इस वक्त तक अंजलि भी शौक में चले जाती है और ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार भी शौक के अंदर चला जाता है। तो आखिर गिनी ऐसे कौन से काम करने वाली है और क्या वह पद्मा की लाश बनाएगी? अगर आप यह सारी चीजों को जानना चाहते हो तो कमेंट के अंदर पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। इस ओर हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत को, जो कि आरती के पास आते हैं और आरती से कहते हैं कि आरती, तुम्हारी शादी राजपूत परिवार के अंदर हम धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है अंजलि। इस बार तो अंजलि भी आरती और वेद की शादी से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आरती और वेद की शादी करवाने के लिए अंजलि ने भी कितने सारे पापड़ बेले हैं। अंजलि हमेशा से कली का साथ देते हुए आ रही थी और हमेशा से आरती के खिलाफ ही जा रही है, लेकिन अब अंजलि को सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और अंजलि आरती का साथ दे रही है। इसी बात से आरती और वेद भी बहुत ज्यादा खुश है, साथ ही राजपूत परिवार भी इसी बात से बहुत ज्यादा खुश है। इसीलिए इस बार राघव सिंह राजपूत अंजलि को चिल्लाते नहीं है, बल्कि अंजलि से कहते हैं कि वाह अंजलि वाह, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि तुम तुम्हारी बेटी का साथ दो, तुम्हारी बेटी के साथ शादी करवाओ। अरे तुम्हारी बेटी वेद से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अंजलि कहती है कि हाँ राघव सिंह राजपूत, मुझे पता चल चुका है, आरती और वेद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में अगर कोई टांग अड़ाने वाला इंसान है तो वह है दामोदर मौजूमदार। दामोदर मौजूमदार के साथ साथ है उसकी पत्नी रानी मौजूमदार यानी कि गिनी। अरे गिनी हमसे 21 साल पुराना बदला लेने के लिए आरती और वेद की शादी तुड़वा रही है। जब यह सारी बातों के बारे में कली को पता चल जाता है तो कली जाती है पंकज सर के पास। कली पंकज सर से कहती है कि पंकज सर, आप ही मुझे इस जाल से बचा सकते हो। पंकज सर इस वक्त तक कली का साथ नहीं देते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कली कितनी ज्यादा शातिर औरत है। अब कली को रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार के बारे में पता चल चुका है और आने वाले एपिसोड के अंदर कली इन्हीं लोगों का साथ देकर आरती और वेद की शादी तुड़वाएगी। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।